वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज से हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो अगले मंथ में एग्ज़ाम का जो संभावना है, उसका हम सेट प्रैक्टिस डेली करेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ के सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लें, या फिर हमारे फ़ोन नंबर 9708867151 पर SMS करते ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो पद की शपथ दिलवाते हैं, तो पद की शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये जो वर्णित है ये आर्टिकल 219 में वर्णित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है उसका निपटारा जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी। ये आर्टिकल 71 में वर्णित है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। कल्याणकारी राज्य का तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि भाग 4 में है। अगर पूछेगा भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद की बात अगर कर लिया तो आपको बताना है 36 से 51 के बीच में है। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ये सभी बातों तो याद रखिए। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। यदि मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। निम्न में कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कैबिनेट सचिव। यही कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तो पद से हटाया जा सकता है। तो ये सभी स्टेटमेंट तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान तंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ पर वंशानुगत नहीं होता है। गांधी जी तो चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। तब दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में सत्येंद्रनाथ सन्याल ने किया था, ठीक है। लेकिन यही अगर पूछेगा आपसे कि भागलपुर में तो रेवती राय, भागलपुर में अलग अलग हुआ था। भागलपुर में गलती लिखा दिया है, आप समझ लीजिए इसको। रेवती राय। वहीं आपसे पूछ लेगा बक्सर में यदुनाथ, ठीक है, यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट में चलते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है चावर झील, जो देश का 39वां है। देश का 39वां है और बिहार का पहला है। नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खुदाई जो है जयराम साहनी ने 1923 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट में चलते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, ये था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण किया और श्रवण बेलगोला में अपनी प्राण का त्याग संलेखना विधि से कर दिया था। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में कौन सी कला दृष्ट बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला। ऑप्शन नंबर सी। इसका संरक्षण दिया था सत और तुसान दोनों। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो
तो भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आप तो 1780 से 84, 80 से 84, और 84 में मंदलौर की संधि हुई थी, मंदलौर की संधि हुई थी, और मंदलौर की संधि के द्वारा ये युद्ध जो है समाप्त कर दिया गया। तीसरा युद्ध जो हुआ था तर्नवाली के समय हुआ था, ठीक है, और जो 1790 से 92 के बीच हुआ था। चौथा हुआ था भेलादिली के समय में, जो थी जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकता प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह है एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था, तब 1867 में, ठीक है। लेकिन परमहंस मंडली की दो संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, लिख देते हैं परमहंस मंडली, ठीक है, ये 1840 में। नेक्स्ट में चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में, किस मुगल बादशाह के नेतृत्व के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। घटनाक्रम है उस पर जो है ध्यान डालना है आप तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 तो, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 तो, अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 तो, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 तो, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है, आरोही क्रम बढ़ते तरफ। तो देखिए हम एक याद दिलाते हैं, BCP, उसके बाद NMB, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, फिर एन से नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यह है, देखिए मुंगेर, जमुई और नवादा है, क्योंकि यह दक्षिण पूरब में पाया जाता है, दक्षिण पूरब में। लेकिन रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, इस कारण से ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए आपका अटल टनल के बारे में कथन दिया गया है और सही कौन सा है ये चुनना है। तो इसका निर्माण सीमा शरत संगठन द्वारा किया गया, ये सही है, इसी को BRO बोलते हैं, BRO बोलते हैं। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, नर्मदा घाटी 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो नर्मदा घाटी जो आप तो स्थित है सतपुरा और विंध्याचल के बीच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं और मिलान करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए बादाम की पहाड़ी, बादाम की पहाड़ी किस राज्य में है? तो आप तो बताइएगा उड़ीसा में। डल्लीधरा, डल्लीधरा जो है आप तो छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, उसके बाद जो है नोआमुंडी झारखंड में है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित हैं। तो माउंट किलिमंजारो जो अवस्थित है आप तो ये है आप तो तंजानिया में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? देखिए ग्रीष्मकालीन ऐसे जाता है, ऐसे जाता है तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस तरह से जाता है, अगर मैप में ध्यान दें तो इस तरह से जाता है, इस तरह से। तो ये है दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट में 28 नंबर क्वेश्चन मिलाना है।
देखिए उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। किर्गिस्तान बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान असादाबाद। यानी कि सभी इतलाइन से है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, क्या कहलाता है? वो दर क्या कहलाता है? तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलता है, निम्नलिखित में कौन सा चार्ज आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो जनता से पैसा उधार लेना या देना ये काम नहीं है आरबीआई का, तो ये केवल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 हो जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइमन टूजनेट को, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पूछेगा तो ये होगा VK राव, बी राव। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो ये करता है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन उपहार में दिए हैं? तो यह है बांग्लादेश को दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? तो 2383। ऑप्शन नंबर सी। किस मंत्रालय द्वारा पढ़ाई भी पोषण भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान-3 जिसने हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था, कुल वजन लगभग कितना है? तो ये है 3900 kg। वहीं चंद्रयान-2 जो था आप तो 2019 में और चंद्रयान 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल तो GI टैग दिया गया? तो छत्तीसगढ़ के दुबराज चावल तो GI टैग दिया गया। निम्नलिखित राज्य और उनके राज्यपाल कौन सा सही सुमेलन नहीं है? इसको बताना है। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, तो पुराने क्वेश्चन में किताब में कोई और आंसर दिया रहेगा, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं त्रिपुरा का राज्यपाल बदल दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नल्लू है, हम इतना ऑप्शन में हिंट दे सकते हैं। उसके बाद कलराज मिश्र भी यहाँ से राजस्थान से बदल गए हैं। ये दोनों तो आप जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा आप हम तो। चलिए नेक्स्ट में 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं? तो टोटल जो है 10 टीमें भाग ले रही है। 10 टीमें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में, हाल ही में बिहार का नया अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है पीके शाही। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 2023 का बात पूछ रहा है तो जॉन फासे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नाजेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यह है आप तो जूडो खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है? तो प्रोलॉग जो है 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है रोम में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नत तथा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर बी। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर ए। DC जनरेटर किस सिद्धांत पर चार्ज करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। ऑप्शन सी।
प्रकाश से वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो 3900 से नहीं 6200 से 7800, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है, यह लाल रंग तो परावर्तित करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चार्ज का मान 3 स्थितियों में शून्य हो जाता है, तो आरोपित बल जब शून्य हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, जब विस्थापन शून्य हो तो शून्य हो जाएगा, बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो तो। ये तीनों परिस्थिति में बी और सी गलत है, तीनों परिस्थिति में शून्य हो जाता है चार्ज का बल। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, यानी कि ए एंड बी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध के दो तार R1 R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध R1 × R2 बटा R1 + R2 हो जाए। कैसे होगा हम जो है तो लॉन्ग वीडियो में हम बता देंगे आपको। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य जो है रेडियो तरंगता होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, तो इस्पात एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है। कार्नेलाइट किस धातु का एस्थ है, तो यह पोटेशियम का एस्थ। नेक्स्ट में हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है रंगीन रसायन के मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन नंबर डी। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, उसमें चांदी रहता ही नहीं है, नाम का है। निम्न में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, अल्कोहल की। औष्णिक तरंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करती है, ऑक्सीजन से संयोज भी करती है। ठीक है, विद्युत धनात्मक धातु के अनुपात में वृद्धि भी करती है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन ए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नीलहरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के ताप तरंग तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सुंदरी न्यूमेटाफोर का उदाहरण है, अमरबेल चूषण मूल का उदाहरण है, सिंधारा स्वादितरण मूल का उदाहरण है, प्याज भूमिदत्त तना का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन अगर खोजे तो ऑप्शन हमारा बी सही है। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या होता है, चूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन अर्थोप्लास्टी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होती है, जो जस्ता। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग क्या है, यकृत। दोस्तों इसके बाद जो है मैथ है, अगर कोई मैथ का प्रश्न आपसे न बने तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं मैथ का स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर बताते तो हम आपसे सॉल्यूशन कर देंगे। लगातार इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आते रहेगा और प्रत्येक दिन इस सेट जो है आप तो डलते रहेगा शाम के 7 बजे में, और आप लोग उसे देखते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।